नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आइए जबलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। भ्रष्टाचारियों पर ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। शासकीय कर्मचारियों के घरों पर छापा पड़ा है। निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर के यहां छापेमारी देखने को मिली है। आय से 110% अधिक संपत्ति मिली। कृषि भूमि समेत महंगे वाहन भी मिले हैं। मंडला जिले के नयनपुर में पदस्थ समिति प्रबंधक के घर छापा पड़ा है और उसके पास से आय से 600% अधिक की संपत्ति मिली है। नैनपुर चकोर में पदस्थ समिति प्रबंधक के घर भी छापेमारी हुई है। लगातार जिस तरीके से ये छापामार कार्रवाई हुई है, जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईओडब्ल्यू की टीम ने 3 अलग अलग मामले में कुल 5 जगहों पर एक साथ कार्रवाई की है। पहला मामला निवाड़ी का है, जहां जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर कैलाश चंद्र मिश्रा के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान टीम को आय से 110% अधिक संपत्ति मिली। कृषि भूमि समेत महंगे वाहन भी मिले। दूसरी छापेमारी मंडला के नयनपुर में पदस्थ समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल के घर पर की गई। इनके पास आय से 600% अधिक संपत्ति मिली। कई दुकान और महंगे वाहन मिले। तीसरा मंडला जिले के नयनपुर चकोर में पदस्थ समिति प्रबंधक राजू जायसवाल, इनके यहां ईओडब्ल्यू के छापे में 1100% से आय से अधिक संपत्ति मिली। अंदाजा लगाइए, 1100% जो आय है उससे 110%, माफ कीजिएगा, 110% अधिक संपत्ति मिली है। इनके पास ईओडब्ल्यू को अकूट संपत्ति के साक्ष्य भी मिले हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में तो ईओडब्ल्यू जहां जहां हाथ डाल रही है वहां वहां खजाना ही मिल रहा है। अब ये जो छापेमारी हुई, ताजा कार्रवाई में क्या कुछ अब तक बरामद किया गया? निश्चित तौर पर देखिए, ईओडब्ल्यू ने जिस तरीके से छापामार कार्रवाई का अपना सिलसिला शुरू किया है वो लगातार जारी है। जबलपुर में ही कई बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की और करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसी कड़ी में अब ईओडब्ल्यू ने जबलपुर संभाग के अलग अलग जिलों में भी आज कार्रवाई शुरू की है, जिसमें मंडला जिले के तहत आज ईओडब्ल्यू ने 3 जगहों पर कार्रवाई शुरू की है। पहली कार्रवाई को अगर हम देखें तो निवाड़ी में जल संसाधन विभाग की टाइम कीपर कैलाश चंद्र मिश्रा के घर छापामार कार्रवाई है, जहां पर उनकी पूरी नौकरी में जितनी वो संपत्ति जुटाते उससे 110% अधिक संपत्ति मिली है। इनके यहाँ पर कृषि भूमि मिली है, महंगे वाहन मिले हैं। दूसरी जो कार्रवाई हुई वो मंडला जिले के नैनपुर में पदस्थ समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल के घर पर हुई है। इनके यहाँ भी इनकी सैलरी से 600% अधिक संपत्ति मिलना यहाँ पर तय माना गया है। कई मकानों के दस्तावेज मिले हैं, दुकानें मिली है, महंगे वाहनों के दस्तावेज मिले हैं, महंगे वाहन खड़े वहां पर मिले हैं। तीसरी जो कार्रवाई हुई मंडला जिले के नैनपुर चकोर में पदस्थ समिति प्रबंधक राजू जायसवाल की घर हुई है। यहाँ तो ये 4 हाथ और आगे निकल गए। यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने जब छापामार कार्रवाई की तो 1100% आय से अधिक संपत्ति मिली है। इनके पास अकूट संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, बड़ी मात्रा में कृषि भूमि, आवास, गोदाम के दस्तावेज मिले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पिछले कई दशकों से आम जनता की गाड़ी कमाई को चूस रहे थे, सरकार को चूना लगा रहे थे, निश्चित तौर पर इन तमाम भ्रष्ट कर्मचारियों के अब ईओडब्ल्यू का शिकंजा कस रहा है। निश्चित तौर पर इसमें आगे भी कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से संपत्ति जो मिलने के अनुमान लगाया गया है वहां तक आंकड़ा अभी पहुंचा नहीं है ईओडब्ल्यू का। जैसा कि हमारे अधिकारियों से बातचीत हो रही है तो लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो संपत्ति के दस्तावेज हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। बैंक लॉकरों को अभी तक तलाशा जा रहा है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले पर नकदी अभी कितनी मिली है इनके घरों में, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। जिस तरीके से पहले हमने देखी जितनी भी कार्रवाइयां हुई है ईओडब्ल्यू के द्वारा, जो कार्रवाई हुई है इसे देखकर तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमाई 10,000 की है और बैंक में और जो घर में पैसा पड़ा हुआ है वो 1 करोड़ पड़ा हुआ है। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में ये जो संपत्ति बनाई गई है, कोई 110%, कोई 600%, कोई 1100%, कैसे संभव हो रहा था और अब तक कैसे ये सब चल रहा था? किस पोस्ट पर हैं, क्या कौन से ग्रेड के अधिकारी हैं ये सब जिनके यहाँ इतनी संपत्ति बरामद हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर देखा जाए ये जो अधिकारी होते हैं ये पिछले लंबे समय से ये भ्रष्टाचार करते आते रहते हैं और इसीलिए ये इतनी अकूट संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। यदि हम उदाहरण के लिए लें, निवाड़ी में जो जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर कैलाश चंद्र मिश्रा की बात करें, कहने को ये टाइम कीपर थे लेकिन जल संसाधन विभाग पर थे। देखिए, कुछ विभाग मध्य प्रदेश में ऐसे हैं या पूरे देश में ही ऐसे होते हैं जो बेहद मलाईदार विभाग माने जाते हैं, जिनमें एक पीडब्ल्यूडी कहलाता है, जिनमें एक जल संसाधन विभाग कहलाता है, जिसमें कृषि विभाग आता है। ये ऐसे विभाग होते हैं जहां पर जो टेंडर प्रक्रिया होती है या जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें अकूट पैसा आता है।
सरकार के द्वारा भरपूर पैसा दिया जाता है और टेंडर देने के लिए जमकर इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ये पिछले कई समय से इस तरह का काम करते आते हैं और मलाईदार विभागों में प्रवृत्त होते हैं। समिति प्रबंधक जो होते हैं इस तरह के, ये भी इस तरह अपनी अकूट संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जो काम करते हैं, ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, इन पर निगाहें सबकी होती हैं, लेकिन शिकंजा इन पर बहुत देर से कसा जाता है। यही वजह होती है कि अपने जीवन भर में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि अब छापामार कार्रवाई होगी भी तो इन पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। होना ये चाहिए कि ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई होती है तत्काल इनकी संपत्ति को रास्तात करने की अगर कार्रवाई शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों पर लगाम बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि ईओडब्ल्यू की ये कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको